मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तो क्यों न सकारात्मक सोचा जाए। इसीलिए कर्म के महत्व उसके सिद्धांतों और सकारात्मक विचारों को छोड़ सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए जानते हैं इन विचारों के माध्यम से। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती है, आदतें चरित्र तय करती है और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती है तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हों या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। यहाँ या आने वाले दुनिया में बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। हम जैसी फसल बोते हैं वैसी ही काटते भी हैं। ऐसा है कर्म का क्षेत्र। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु के सफलता द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन
आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफ देह हैं, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में सिखाया है कर्मयोग का रहस्य, जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतनशील मार्ग और कर्मयोग निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के फल को जानबूझकर त्याग देते हैं। वो पुनर्जन्म की जंजीरों से मुक्त होकर बुराई से परे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।